अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात मुमकिन हद तक बुलंद पड़ी है। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। अब जी सलाम। आज किसी भी ज़ी शऊर फ़र्द को, किसी भी बाज़मीर फ़र्द को उन्वान बताने की ज़रूरत नहीं कि आज कौन सा उन्वान है, किस पे गुफ्तगू होना है। आज उस शहज़ादी पे तमाम हजरात बात करेंगे और अपना सरदाए ज़िक्र पेश करेंगे जो शहज़ादी अहले सुन्नत के यहाँ भी सिद्दीक़ा कुबरा मानी जाती है। बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है, बड़े बेदार अज़हान है। ये तो मैं नहीं कहता कि इंतहाई मुख्तसर इन वक्त के अंदर मुनासिब सी गुफ्तगू आपसे की जाएगी। दो नाम ऐसे हैं जब वो जुबान पे आए तो सुनने वालों के तेवर बदलते हैं। दो नाम हैं ऐसे, मुझे दाद लेने की जल्दी नहीं है। जाकिर का दिल होता है कि मैं बात में करूं, दाद पहले आ जाए। ऐसे दो नाम हैं जो जुबान पे आए तो सुनने वाले के मुखालिफ के तेवर बदलते हैं। एक इसमें आजम है, एक इसमें आजम का भी इसमें आजम है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक नाम मेरे मौला अली का है। अल्लाह करे मैं अगला लफ्ज समझा सकूं। और दूसरा नाम उस मखदूमा का है कि पूरी कायनात में रिज़्क बांटने के बाद अली घर आके जिसे कहते थे बतूल रोटी दो। आप जी आप सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जी हैं, आप सलामत हैं। ये नाम जैसे ही आए तो बंदे सोचने लगते हैं कि ये क्या पड़ेगा इससे आगे। इसमें अली जुबान पे आए तो बंदे समझते हैं कि अभी अलीजुल वलीउल्लाह की बात शुरू होगी। शहजादी का जिक्र आए तो बंदे कहेंगे कि ये फदक पढ़ने लगा और ये हसास मौजू है जिस पे निगरानियां हो रही हैं कि कौन किस तरह से पढ़ता है, उसमें क्या कहता है। लेकिन मैं एक फिक्र आपकी समाअतों के हवाले करना चाहता हूँ। वो अहले सुन्नत भी सुन सकते हैं, अहले हदीस भी सुन सकते हैं, देवबंदी भी सुन सकते हैं। शहजादी दरबार गई थी, फदक मांगा था, सहाबा ने नहीं दिया था। लेकिन ये बात जहन में रहे कि जिन्होंने फदक नहीं दिया था उन्होंने फदक ना देने के बाद जो नमाज पढ़ी थी उसमें भी दरूद बतूल पे पढ़ा था। इस बंदे का हाथ उठ सकता है भाई जी? बिस्मिल्लाह। आप जी हैं, सलामत है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। आपने इतना अच्छा सुना। मैं मखदूमा पाक का तारुफ करवाने थोड़ा ही आया हूं जी। आप बोल जी। बिस्मिल्लाह। दाद जरा मिल के साथ ना, वो मैं अगला फिक्रा कहता रहूं तो आप भुला ना दे मुझे ना।
तारुफ करवाने नहीं मैं आया। मैं कौन होता हूं शहजादी का तारुफ करवाने? शहजादी का तारुफ कौन करवाए? जनाब जिब्राइल ने आगा जी अल्लाह से बिला वास्ता ही पूछा था ना। मेरे बाद बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती आगा अली हुसैन कुमी साहब के फर्जंद अर्जुमन मेरे बाद मौजूद हैं, वो खिताब फरमाएंगे, पढ़ी लिखी शख्सियत है। मैं कैसे तारुफ करवाऊं शहजादी का? जिब्राइल ने बिला वास्ता, मतलब बगैर वास्ते के, दरमियान में वास्ता कोई नहीं था, कि जिब्राइल ने बगैर वास्ते के, बगैर वसीले के अल्लाह से वसीलों का तारुफ पूछा। ऐसे भी सुन लिया करें, क्योंकि वो चादर के नीचे इज्तिमा था ना। शहजादी की चादर थी और चादर के नीचे इज्तिमा था। रसूल थे, अली थे, हसनैन थे, शहजादी थी, और जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बगैर वसीले के, बगैर वास्ते के अल्लाह से डायरेक्ट पूछा, अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह से बेहतर ये नाम किसको आते हैं? अल्लाह ने किसी का नाम ही नहीं लिया, रिश्ते बताए, फरमाया होम फातिमा। आया आप जी ये सलामत रहे। होम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। जब बंदे जनाबे जिब्राइल का नाम हमारे यहां लेते हैं, मैंने अक्सर लोगों से सुना है, कहते हैं जिब्राइल आया, वो आपके भाई हैं, आप कैसे नाम ले रहे हैं? वो जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उनके पर मस होने से अंबिया के अजसामे मुकद्दसा को शिफा मिली है। फरिश्ते नबियों को शिफा देते रहे हैं। तवज्जो, को मछली के पेट से निकला है तो जिब्राइल का पर मस हुआ है तो शिफा मिली है। यह अलग बात है कि मुसलमानों को समझ नहीं आई कि फरिश्ते जिन्हें शिफा देते हैं वो अलैहिस्सलाम है, और जिनसे लेते हैं, जहां तक आप हजरात बैठे हैं मुतवज्जे हैं, थोड़ी थोड़ी दादी देते जाइए, बोलते जाइए, बस थोड़ा आपकी होंठ मुतहर्रक रहे हैं तो आवाज मुझ तक आती रहेगी। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बगैर वसीले के अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने तारुफ करवाया, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। तारुफ करवाए शहजादी का तो अल्लाह करवाए, मैं कौन होता हूं करवाने वाला तारुफ? और मैं शहजादी की जिंदगी के वाकयात नहीं पढ़ सकता। तवज्जो फरमाइएगा, दो चार बातें मुझे कहना है आपसे। 2 बार शहजादी घर से बाहर आई। कितनी बार? 2 बार। एक बार अल्लाह बचाने के लिए, नहीं आपने तवज्जो नहीं फरमाई। एक बार तौहीद बचाने के लिए, एक बार अली बचाने के लिए। तवज्जो फरमाइए, तौहीद बचाने के लिए मुबाहला में गई थी। मुतवज्जे हैं आप? मुबाहला में गई थी शहजादी तौहीद बचाने। कैसे गई थी आइए सुन ले, मैं 2-4 फिक्रे कहूं, बात मुकम्मल। वो नजरान के ईसाई आए थे, बेटे देखो मेरी तरफ, नजरान के ईसाई आए थे। कौन आया था? नजरान के ईसाई आए थे। तो वो सरकारे दो आलम के पास गए थे, सजे समरे थे, बने समरे थे, कीमती लिबास पहने हुए थे। सरकार को जाके सलाम किया। मैं देख रहा हूं बेदार कौन कौन है, मैं खिताबत ऐसे ही किया करता हूं। ईसाइयों ने सलाम किया तो सलाम ने रुख फेर लिया। क्या बात है पिंडादन खान, मुस्तफ़ा ने जवाब नहीं दिया। वो समझे शायद मुस्तफ़ा ने सुना नहीं, उन्हें नहीं पता था कि यहां बात सुनने ना सुनने वाली नहीं, जमीन पर रेंगने वाली चूंटी की आवाज सुनने वाले सुलेमान का मुश्किल कुशा इसी मुस्तफ़ा की गोद में पला है। जरा मुश्किल होगा लेकिन जरा साथ चलिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा। वो दूसरी तरफ आए, फिर सलाम किया, सरकार ने फिर रुख फेर लिया।
अब उन्हें समझ आ गई कि जवाब देना नहीं चाहते, तो वो घबरा के बाहर निकले। बाहर मुसलमान खड़े थे। उन्होंने कहा भाई हम आपके नबी से मिलने गए हैं, तो आप हमने सलाम किया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो इन्हीं मुसलमानों के दरमियान कसरे तत्हीर का जारूब कश सरकार सलमान खड़े थे। उन्होंने कहा तुम नहीं समझे, सलाम का जवाब नहीं दिया, मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं दिया, आओ मैं तुम्हें मुस्तफ़ा के मिजाज के पास ले चलता। यार जैसे बात समझ आए वो हाथ उठाए, मैं तुम्हें मुस्तफ़ा के मिजाज के पास लिए चलता हूं। सलमान, मैं फिक्रा कहूंगा, अकीदे भी देख लूंगा और बेदारी भी देख लूंगा, तवज्जो भी देख लूंगा, इनामात भी देख लूंगा। सलमान इन ईसाइयों को लेके वहां आ गए जहां तुराब पे बिछे हुए मुसल्ले पे बैठे हुए अबू तुराब ताहतो सरा की रगों में चलते हुए पानी में रेंगते हुए कीड़ों में रिस्क बांट रहे थे। यार आप कैसे सुन रहे हैं, इधर वाले भी सुनेंगे ना। इन्होंने आके सलाम किया। मैं खामोशियों से अकीदों का अंदाजा लगाता हूं, तवज्जो फरमाइएगा। आके सलाम किया, सरकार ने सलाम का जवाब दिया और सलमान कहने लगे बादशाह ये नजरान के ईसाई आए हैं, ये कहते हैं हमें आपसे काम है। किबला फिक्रा मैं अब कहने जा रहा हूं, अब देखूंगा कौन कितनी आवाज इस्तेमाल करता है, लेकिन फिक्रे से पहले ये सुन लेना कि हुसैन की मजलिस से बची हुई आवाजें घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती, इन्हें यहां इस्तेमाल कर लेना। मुझे पता है कि ये वक्त लंगर का है, हाँ, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि मैं दो बंदों से बात नहीं कर सकता, एक वो जो लंगर के इंतजार में है, दूसरा वो जो लंगर के खुमार में है। और लंगर का खुमार होता भी बड़ा गहरा है, कभी कभी आंख जन्नत में जाके खुलती है। जरा बेदार रहेंगे तो मैं बात समझा सकूंगा। अब वक्त लंगर का है। सलमान ने कहा सरकार ये नजरान के ईसाई आए हैं, इन्हें आपसे काम है। अली बादशाह आवाज देके कहते हैं सलमान ईसाइयों से कहो काम बताएं, ईसा के भी तो मैं ही करता हूं ना। शाबाश यार, जिनके हाथ उठ सकते हैं आप जिए सलामत रहे। दो चार फिक्रे मुझे कहने, जीते रहो बेटे जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं मिल गई। सरकार ने पूछा बताओ काम क्या है। उन्होंने कहा जी काम वाम कोई नहीं हमें, बस वो मसला है कि आपके बड़े भाई से मिलने गए थे, हमने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अली बादशाह ने नजरें उठाई, ईसाइयों को सर से लेकर पैरों तक देखा। अच्छा तुम गए थे, तुमने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जी हम गए थे। बादशाह ने फरमाया यही पहन के गए थे। हाय हाय भाई जागो जागो, यही पहन के गए थे। वो ईसाई कहने लगे जी जो इससे अच्छे कपड़े होते हैं जो हमने पहने हुए। जो बच्चा नहीं ना बोला अभी तक, उस बच्चे को भी दावत। जब उन्होंने कहा ना इससे अच्छे कपड़े भी होते हैं, हसनैन के बाबा के चेहरे के तेवर बदले, अल्लाह के चेहरे पे जलाल आया। अली आवाज देके कहता तुम हमें कपड़े दिखाने आए हो, तुम्हें नहीं पता हमारे बच्चे जब चाहें जन्नत से मंगवा लेते हैं। शाबाश शाबाश भाई, क्या कहने आपके, आप जिए सलामत रहे जी, बहुत शुक्रिया। जाओ पलट जाओ, ये लिबास के रोप ना दिखाओ, घर जाओ, जाके सादा लिबास पहनो, खैमों में जाओ फिर सादा लिबास पहन के जाओ, फिर देखो मेरा आका तुम्हें इज्जत कितनी देता है। आए हाय, मेरा आका जब भी अली कहते थे यही कहते थे, मेरा आका। रसूल भाई कह के बुलाते थे, शाबाश, अली आका कह के बुलाते थे। इसी वजह से मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूं। वो कुछ बातें ऐसी करते हैं कि जिनसे 1400 साल पुराने मसले हल हो जाते हैं। ये अहले सुन्नत के बरेलवी हजरात के ATI के तालिब इल्मों ने कुछ नारे लिखे हैं, उन्होंने मसले हल कर दिए हैं। मसलन वो एक नारा लगाते हैं कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, तो इमामत का मसला तो हल हो गया कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। फहरिस्त देख, उठा के देख ले, किसने कहा मैं मोहम्मद का गुलाम हूं?
इमामत का मसला तो हल हो गया ना, यहीं पे हल हो गया। दूसरा नारा वो लगाते हैं सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वो हमारे अहले सुन्नत भाई ये नारा लगा के ना सैयदी मुर्शदी नारा लगा के फैसला कर देते हैं कि मुर्शद सिर्फ सैयद होते हैं, कमी नहीं होते। आप जी आप सलामत रहे, हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी जी बिस्मिल्लाह। आप जी हैं, आपकी जिंदगी हो, सलामत रहे। सरकार ने फरमाया जाओ सादा कपड़े पहन के जाओ, फिर देखो मेरा आका तुम्हें इज्जत कितनी अता कर। उन्होंने कहा चले हम सादा कपड़े भी पहन लेते। वो सादा कपड़े पहन के चले, बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं। सादा लिबास पहन के गए, जाके मस्जिद में पहला कदम रखा। क्या कहा जी 1,23,999 नबियों का मोहतरम रसूल एहतरामन खड़ा हो गया। ये अखलाक मुस्तफवी है। फरमाया अहलन व सहलन, आओ। वो आके बैठ गए और कहने लगे जी हमें आपसे काम है। बादशाह ने फरमाया हम काम बाद में पूछते हैं, पहले खाना खिलाते। मैं आपकी नफासतों पे कुर्बान जाऊं। हम काम बाद में पूछते हैं, पहले खाना खिलाते। सलमान दस्तरखान बिछाओ। ये दस्तरखान इस घर का पुराना है, अब इसका नाम दस्तरखान हसन है बड़ा पुराना। और सजाया करो दस्तरखान, ये सादात की निशानी है। सैयद कहते ही उसे हैं जो दस्तरखान बिछा के किसी का इंतजार करके खाए। हम उसे सैयद ही नहीं मानते जो अंदर से कुंडी लगा के खाए। सैयद होता ही वो है जो खाए भी और खिलाए भी। अब ये दस्तरखान चूंकि मौसूम हो गया मेरे मौला हसन के नाम से, और जब मौला हसन का दस्तरखान अपनी इस्तेदाद के मुताबिक सजाया करो तो जानते हो जब मालिक का दस्तरखान बिछे तो फिर इस पे आता कौन कौन है? बताओ कौन कौन आता है? ये दस्तरखान हसन का है, याद हुसैन जागना, ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठा है, सलमान बिलाल भी बैठा है, खैरात की खातिर चुप करके मरियम का लाल भी बैठा। यार जिस बंदे ने हाथ अब भी नहीं उठाया, मालिक ने फरमाया दस्तरखान बिछाओ। सादा सी गुफ्तगू कर रहा हूं। सलमान ने दस्तरखान बिछाया, खाना लग गया। उन्होंने खाना खाया, खाना खा के कहने लगे अब हम पूछ ले। सरकार ने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा जी क्यों? सरकार ने फरमाया हमारे खानदान की रस्म है, हम 3 दिन मेहमान रखते। जिसे यकीन नहीं आता करबला जाके देख ले। हमारे खानदान की रस्म है 3 दिन मेहमान रखते। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम 3 दिन क्या 3 महीने भी रह लेंगे, हम तो तलाशे हक में आए हैं। उठ के चले। बादशाह ने पूछा कहां चले हो? उन्होंने कहा जी अपने खेमों में। सरकार ने फरमाया मेहमान हमारे हो, रहोगे अपने खेमों में। उन्होंने कहा जी तो और कहां रहेंगे, आप तो खुद मस्जिद में रहते हैं। हम कहां रहेंगे? सरकार ने फरमाया जहां हम रहते हैं वहीं तुम रहोगे। ने कहा जी ये मस्जिद है, आपके अल्लाह का घर है। सरकार ने फरमाया अल्लाह का घर है, हाकिम मैं हूं। बंदों को मस्जिद की तारीफ ही समझ नहीं आई। शिया सुन्नी हजरात सुने कि मस्जिद की तारीफ क्या है। मस्जिद कहते किसे हैं? वो मदीने में भी एक चंदे से मस्जिद बनी थी। मदीने में भी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक मस्जिद बनाई थी, उसका नाम मस्जिद जर्रार था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब से कहा था इसे गिरा दो, इसे गिरा दो। मैंने कहा पालने वाले तेरा घर है, इसे गिरा क्यों दे? कब्जा ले ले, इसमें नमाज पढ़े। फरमाया खामोश, जहां मुस्तफा के खिलाफ बातें हो वो मेरा घर नहीं होता। आपकी जिंदगी हो सलामत रहे। जहां रसूल के खिलाफ बातें हो वो मेरा घर नहीं होता। सरकार ने फरमाया यही रहो। वो 3 दिन रहे। तीसरे दिन मैं बात मुख्तसर करूं, दस्तरखान बिछा, खाना लगा, खाना खा के उन्होंने कहा जी अब पूछ ले। सरकार ने फरमाया मालूम तो हमें है तुम्हें क्या पूछना है, लेकिन बेहतर यह है तुम पूछो। उन्होंने कहा जी पूछना यह है कि
बेटे जागना, जवान देखना मेरी तरफ, सारे दिन का बड़ा फिक्रा कहने जा रहा हूं। जिसे समझ आ गया वो इस हकीर के लिए दुआ करता रहेगा। ईसाइयों ने कहा जी पूछना सिर्फ ये है, आप ईसा को क्या मानते हैं? हसनैन के नाना मुस्कुरा के फरमाते हैं हम नहीं मानते, वो हमें मानते हैं। यार जिसे बात समझ आए वो हाथ उठाए जी, बिस्मिल्लाह। वो हमें मानते। अब वो घबरा गए कि 3 दिन रहे, इतना लंबा सफर भी किया, सवाल भी गलत हो गया। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, सामने अलम भी है, कुरान भी है। यकीन जानिए कि अबू तालिब की आगोश के पले हुए रसूल से मेहमानों की घबराहट देखी ना गई। ये घबरा गए। फरमाया नहीं नहीं, तुम्हारा सवाल ये नहीं बनता, तुम्हारा सवाल ये बनता है तुम पूछो हम क्या समझते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही पूछना, यही पूछना। सरकार ने फरमाया अच्छा अगर यही पूछना ना कि क्या समझते हैं, तो हम वही समझते हैं जो अल्लाह समझता है। इन्होंने कहा वो क्या समझता है? आखिरी फिक्रा कह रहा हूं फजीलत। सरकार ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल ऐसे है जैसे आदम। आदम के माँ और बाप दोनों नहीं थे, ईसा की माँ है, बाप नहीं है। सरकार ने क्या पढ़ा? ये क्या है? ये कुरान की आयत है। मेरे आका ने कुरान की आयत पढ़ी। ईसाइयों ने कहा हम नहीं मानते। अच्छा मुझे बताओ, पढ़े लिखे हजरात हो, पिंडदादन खान बड़ा लिटरेरी से शहर है, मुझे ये बताइए कि जब मुनाजरा हो आपस में और बंदा कुरान पढ़ दे और कुरान कोई ना माने, तो फिर उसके बाद बुखारी पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद रसूल काफी पढ़ेंगे। जब कुरान ही बंदे नहीं मान रहे जी, तो फिर उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा? रसूल ने कुरान तो पढ़ दिया और ईसाइयों ने कहा हम नहीं मानते। अब इंजील तो नहीं पढ़ी जा सकती थी ना, सरकार ने कुरान पढ़ा था। जब कुरान पढ़ा, ईसाइयों ने कहा हम नहीं मानते, फौरन वही आ गई, फमन हाज्जा फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदु अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नफ्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फौरन हुक्म परवरदिगार आ गया, मेरा हबीब जब तू कुरान पढ़े और लोग कुरान की ना माने, तो फिर उनको ले जाना जिनका वहां बस चलता है, जहां कुरान बेबस हो जाता है। आप जी सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। बड़ा अच्छा आपने सुना है, यह शहजादी की जिंदगी के वाकयात है। आज 3 जमाती सानी है। आज खामोश जनाजे का दिन है। मोबाइल बंद करना जी थोड़ी देर के लिए। शहादत शहजादी की मैं नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल एक फिक्रा भी नहीं कहूंगा। ये सबसे आखिर में पढ़ने वाले जाकिर खतीब वाइज का हक है। लेकिन पहला फिक्रा कह रहा हूं, मसाइब के बाप में जो शहजादी के जख्मों के गवाह थे ना, उन्हें भी बड़ा मारा गया। जज़ाकल्लाह मरहबा। हाजरी मेरी हो गई। कहीं कहीं से रोने की आवाज बुलंद हो गई। लोग हमसे पूछते हैं रोते क्यों? यार समझ ना हमारे रोने को, समझ हमसे पूछ हम क्यों रोते, हमसे पूछ। हम उस खानदान को रोते हैं जिसमें 18 साल की ज़ईफा भी है, जिसमें 6 साल की ज़ईफा भी है। खालिस गिरी है, जिसमें 3.5 साल की ज़ईफा भी है। मुझसे पहले मेरा अजीज पढ़ रहा था, जंगों में बच्चे कत्ल होते रहते हैं। जब जंगें होती हैं तो बच्चे शहीद हो जाते हैं। मैं पाक मिंबर पे खड़ा होकर अपनी कौम के नुमाइंदे की
हैसियत से गिरिए पे एतराज करने वालों से वादा कर रहा हूं कि हमारा एक काम करो, हम रोना छोड़ देंगे। हमें पूरी कायनात में शब्बीर की बेटी के सिवा कोई 3.5 साल की बूढ़ी दिखा। सैयदा आपको सलामत रखे। ये दादी पोती में बड़ी बातें मिलती हैं। दादी का भी कान फट गया था, पोती के भी कान फट गए थे। बड़ी जख्मी थी हुसैन की बेटी, हाथ जख्मी थे, कलाइयां जख्मी थी, सर जख्मी था, कान जख्मी थे। मैं पढ़ गया, आपने सुन लिया। कोई सख्त रिवायत पढ़ूंगा, जिस बंदे की हाय अभी तक नहीं निकली, अगला फिक्रा तो उस तक पहुंचा रहा हूं, हो सकता है मालिक करम कर दे, एक आंसू आ जाए। इतनी जख्मी थी कि पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। जज़ाकल्लाह, हाय हो गई ना, हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गई। मुश्किल सफर था शहजादी का, बहुत मुश्किल सफर तय करके दरबार में पहुंची थी। दरबार और बेटियां रसूल की। आओ बिस्मिल्लाह। मालिक जिंदगी दराज करें। अजीज मोहतरम, बहुत प्यारा भाई नजमुल हसन शिराजी तशरीफ ले आए। दरबार पहुंच गई शहजादी। कुछ लोग रस्सी लिखते हैं, हाँ, कुछ जंजीर लिखते हैं। जंजीर की भी रिवायत है, रस्सी की भी रिवायत है, लेकिन जो भी था ना, वो शकीना को सांस नहीं लेने देता। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। रस्सी पढ़ने वाले रस्सी पढ़ लें, जिन्होंने जंजीर पढ़ी है वो जंजीर पढ़ लें। मसाइब कोई कितना सख्त पड़ेगा, कितना सख्त पड़ेगा, फिर लोग शिकायत करेंगे सख्त पड़ रहा है। ये शहजादी की शहादत आज पढ़ी जा रही है। मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर इस शहजादी के मसाइब कोई कुतब से निकाल के मिन्नो अन पढ़ दे जैसे लिखे हैं, तो नौजवान घर वापस ना जाएं। जैसे शहजादी के मसाइब हैं, पता नहीं आखिर में पढ़ने वाला पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है कि पहलू पे दरवाजा था और एक शख्स था जो दरवाजे पे नाच रहा था। ये जाके सैयद मोहम्मद अस्फहानी की असरार फातमिया पढ़िएगा, मसाइब पढ़े नहीं जाते। ये शहजादी घुटी हुई गर्दन जहां जगह मिले वहीं बैठी है भाई, मसाइब के एहतराम में, मेरे लिए नहीं, मसाइब के एहतराम में। दरबार में खड़ी कि हिंद और रमला आ गई। हिंद चली गई मखदूमा आलमीन की तरफ, रमला आ गई शहजादी के सामने। इससे ज्यादा मसाइब क्या पढ़ूं कि रमला ने, यजीद की बेटी ने हुसैन की बेटी को सर से पैरों तक देखा और देख के कहती, कैदन आपका तारुफ। शहजादी फरमाती, मैं आलमीन के बादशाह की बेटी। हाय हाय। रमला आवाज दे के कहती, अच्छा आप आलमीन के बादशाह की बेटी हैं, मुझे देखिए मैं भी बादशाह की बेटी हूं। मेरे कानों में तो यमनी दौर हैं। पेड़ वालों, मुझे एक ही फिक्रा और कहना है, किसी को रोना आ जाए तो उसके मुकद्दर। मैं बादशाह की बेटी हूं, मेरे कानों में दौर हैं। अगर आप बादशाह की बेटी होती तो आपके कानों में भी दौर होते। अब शहजादी की आंखों से सुर्ख आंसू निकले, आवाज दे के कहती, रमला ये जो दुर तेरे कानों में है ना, तेरे नहीं। जज़ाकल्लाह, मेरा हिस्सा मिल गया, मुझे खैरात मिल गई। ये जो दुर तेरे कानों में है ना, तेरे नहीं, ये मेरे बाबा ने मुझे यमन से मंगवा के दिए थे। रमला कहती, अच्छा आपके गुम गए थे?
अगर आपके गुम गए तो निशानी बताइए, अगर निशानी मिल गई तो मैं वापस कर दूंगी। शहजादी आवाज दे के कहती है रमला उतार के देख ले, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे हैं। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे हैं, अगर लहू नहीं लगा तो फिर तेरे बाप ने मंगवाए होंगे। रमला ने दो उतारे, देख के हैरान होके कहती है अजीब खून है, मेरी माँ ने कई बार धोया मगर खून साफ नहीं होता। ये ले निशानी मिल गई। आखिरी लफ्ज कह रहा हूं आले हुसैन तवज्जो रखना, ये ले निशानी मिल गई, अब आप पहन ले। जब इसने कहा ना आप पहन ले, जंजीर में गर्दन फेर के हुसैन की बेटी आवाज दे के कहती है काम देख के इंसाफ कर, इनमें पहनने की जगह बाकी रह गई है। उनने बंद थे कि जालिम ने उंगली डाल। बस यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून व लानतुल्लाहि अलल कौम। मोमिनीन, आपसे ख़ुसूसी गुजारिश है कि जैसे कि